तालिबान पूरी तरह सत्ता में आने से पहले ही आतंक फैला रहा है। 26 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट पर आईएस खुरासान के हमले में एक ऐसी महिला की मौत हो गई जो वर्दी के साथ साथ अफगानी बच्चों पर अपना प्यार लुटा रही थी। तालिबानियों से बच्चों को अब कौन बचाएगा? अफगानी बच्चों के लिए ममता का दूसरा रूप बनी साजन की आतंकियों ने छीन ली जिंदगी। वर्दी और एक मासूम को गोद में लिए अमेरिकी सैनिक सार्जेंट निकोल जी और साथ में कैप्शन आई लव माई जॉब। ये तस्वीर सार्जेंट निकोल की मौत के चंद घंटे पहले की है, जब अफगानी नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालने का अभियान चल रहा था। एक अमेरिकी सैनिक का अफगानी बच्चों के लिए प्यार और ममता भरी ये तस्वीर अब सिर्फ यादों में सिमट कर रह गई है। 26 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट पर हुए आत्मघाती हमले में जिन 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई थी, उनमें सार्जेंट निकोल जी भी शामिल थी। 23 साल के निकोल जी अमेरिकी नौसैनिक थी, जिन पर काबुल में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की जिम्मेदारी थी। तालिबानियों के कहर से लोगों को बचाते बचाते निकोल अपने देश के लिए शहीद हो गई। अगर काबुल एयरपोर्ट पर इस्लामिक आतंकियों ने धमाका नहीं किया होता, तो अभी तक निकोल जी अमेरिका लौट चुकी होती, अपने परिवार के साथ होती, लेकिन कुदरत को ये मंजूर नहीं था। मौत से कुछ दिनों पहले ही अमेरिकी मरीन निकोल जी उस विमान की सुरक्षा व्यवस्था संभाल रही थी, जिसके जरिए अफगानिस्तान के सैकड़ों नागरिकों ने काबुल एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। निकोल जी के साथ पिछले 3 सालों से अफगानिस्तान में तैनात सार्जेंट मेलोरी हैरिसन अपने साथी की मौत के बाद टूट गए हैं। उन्होंने लिखा है कि मैं पूरी तरह से टूटा हुआ महसूस कर रहा हूँ। जब मैं सोचता हूँ कि अब मैं उसे कभी नहीं देख पाऊंगा, तो मेरी क्या स्थिति होती है उसे मैं लिख नहीं सकता। उसने कैसे आखिरी सांस ली होगी, वो काम करते हुए जो उसे सबसे ज्यादा पसंद था, और फिर एक बम धमाका होता है और वो चली जाती है। सार्जेंट निकोल के साथ 12 अमेरिकी सैनिक और भी थे, जिन्होंने दूसरों की हिफाजत के लिए अपनी जान गंवाई। लेकिन निकोल ने जिस तरह से बेसहारा हुए अफगानी बच्चों को संभाला, उनकी ये तस्वीर सारी दुनिया के जहन में लंबे समय तक अपनी जगह बनाए रखेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।